Assalamu alaikum dear students, hope so all of you fine. Part 2, new chapter, homeostasis. First of all, the concept of homeostasis discuss करेंगे हम. The word homeostasis is the combination of two words. One is the homeo, other is the stasis, which carry from Greek words. Homeo means same, steady, and stasis means state of internal condition. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल वर्ड में होम्योस्टेसिस को डिफाइन करें तो होम्योस्टेसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन इन सेम स्टडी इक्विलिब्रियम फॉर्म डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंज फ्लक्चुएशन टेक प्लेस इन इन्वायरमेंट. कि लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए अपने इंटरनल कंडीशन के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि वो अपनी इंटरनल कंडीशन को सेम और इक्विलिब्रियम फॉर्म में रख सके डिस्पाइट एक्सटर्नल हैपनिंग, कि बाहर जो भी मामला चल रहे. ये स्टूडेंट अगर लिविंग थिंग ऐसा नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते. तो दिस इज़ नेसेसरी फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. ये स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम 3 डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे. जैसे आपकी बुक के अंदर उसका पहला सेक्शन उसमें रेगुलेशन होगा, उसके बाद हम एक्सक्रीशन और देन थर्मो रेगुलेशन. तो जैसे मैंने मेंशन किया कि जो पहला प्रोसेस है उसमें रेगुलेशन. अगर हम स्टूडेंट्स ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन करें तो ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लाइक वाटर in its environment. Living things solute and solvent को भी मेंटेन रखते हैं, रेगुलेट रखते हैं, चाहे वो जिस भी माहौल में रहें. इसमें वो गेनिंग एंड लूजिंग की स्ट्रेटजीज़ करते हैं सेल के अंदर, जिसे हमने टॉन्सिटी के नाम से पढ़ा है. इवन ब्लड में, बॉडी फ्लूइड के अंदर, अगर ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में ऐसा वो नहीं करते, मीन्स रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं करते. जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, 1 ग्राम शुगर फॉर 1 लीटर स्ट्रेटजी. वी नो दैट कि आप चाहे जितना मर्ज़ी कार्बोहाइड्रेट कैरी करें, आपके बॉडी में 1 लीटर ब्लड के लिए ओनली 1 ग्राम शुगर इज़ इनफ. अगर इससे ज़्यादा होगी तो देन ऑब्वियसली इट्स कैन कॉज सम सीरियस इशू. तो ये हमारा बॉडी का मैकेनिज़्म है जो इस तरह सोल्यूट को और सेम एज दैट सॉल्वेंट को मेंटेन रखता है आपके सेल में और बॉडी फ्लूइड में. लेटर ऑन हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, मैमल्स में, ह्यूमन में ये कंप्लीट ये स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से कैरी आउट होती है. इसके बाद जो आपका दूसरा पोर्शन है दैट इज़ एक्सक्रीशन. रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट फूड इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ. जो हम खाना खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी. डिस्पाइट दिस फूड गिव अस एनर्जी. इसके साथ ही हमें बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट भी मिलते हैं. ये जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है ये नाइट्रोजीनियस वेस्टेजेस होती है, जिनमें जो मैक्रो वेस्टेजेस हैं यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इसके अलावा भी हैं कई. अगर इन वेस्टेजेस को हम अपने बॉडी से एलिमिनेट नहीं करेंगे तो these wastages can cause some serious issues, especially in your gut. The living things, especially mammals में ह्यूमन बीइंग, अपने बॉडी से इन नाइट्रोजीनियस वेस्टेज को एलिमिनेट करते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया को. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये वेस्टेज डिसऑर्डर्स, ब्लड पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे. So, excretion is a fundamental process and it is also a type of homeostasis. थर्ड कैटेगरी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट विच इज़ थर्मोरेगुलेशन. ये स्टूडेंट्स, थर्मोरेगुलेशन, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस. लिविंग थिंग्स डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं. कुछ लिविंग थिंग ऐसे हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को
अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ही रेगुलेट कर लेते हैं। दे आर ऑस्मोकोनिफॉर्म्स। लेकिन कुछ जानदार ऐसे हैं, वो जिस भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रहें, वो अपने बॉडी की इंटरनल कंडीशन को एक नैरो रेंज में हमेशा मेंटेन रखेंगे। इस स्ट्रेटजी को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, एक नैरो रेंज 36 टू 38 के बिटवीन ही टेम्परेचर को कैरी आउट रखते हैं। अगर वो ये स्ट्रेटजी नहीं अडॉप्ट करते तो इसका सबसे बड़ा फीडबैक जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो ये कि एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, यानी एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। वी ऑल नो दैट एंजाइम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जिनसे हमें एनर्जी भी मिलती है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके ऑर्गन को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। So, chapter homeostasis, very important one, जो हमें ये बता रहा है कि लिविंग थिंग्स जिनकी डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं, और डिफरेंट इन्वायरमेंट में खुद को सक्सेसफुल करने के लिए वो डिफरेंट अडॉप्टेशन कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज जिनके ज़रिए वो अपनी इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट करते हैं। दिस इज़ आवर न्यू चैप्टर होमोस्टेसिस।